नमस्कार साथियों, आज वीडियो अपन बना रहे हैं सभी इलेक्ट्रीशियन भाइयों के लिए। इलेक्ट्रीशियन भाइयों के लिए देखो, जिस पैनल के बारे में आपको पता ना हो उस पैनल के बारे में थोड़ा समझना चाहिए। जैसे हमारा ये काय का है, ये हमारा मेन एलटी पैनल है। देखो मेन एलटी पैनल में क्या होता है, सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा एक एक करके। आप थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए। बेसिक कैसा है कि ये काम कैसे करता है और इसमें कैसे सप्लाई आती है। देखो आपको ये वाला जो एरिया दिख रहा है, ये हमारा ये मेन ट्रांसफार्मर की सप्लाई लेके आया। मैं पास में चलता हूँ। देखो ये हमारा क्या हुआ है, पैनल को अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। कैसे, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये मेन ट्रांसफार्मर की सप्लाई है इस ब्रेकर पे। ये फिर उस पर हमारा जो दिख रहा है 4 नंबर लिखा है, इस पर दूसरे जनरेटर की आई है और यहाँ पे भी दूसरे जनरेटर की, यानी 2 जनरेटर की। अब ये पैनल कितने भागों में बटा, देखो यहाँ पे यदि जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 सेक्शन इसका अलग अलग काम करने के। मगर बेस क्या होता है इसका, मेन होता है अपना 3, यानी 2 जनरेटर हैं इसमें और एक अपना ट्रांसफार्मर है। अब देखो ट्रांसफार्मर की सप्लाई यहाँ पे आएगी, यहाँ से फिर होके कहाँ जाएगी, बस कपलर पे जाएगी। और बस कपलर क्या करेगा, ऊपर जो आपको दिख रहा होगा अलग सा कलर जो दिख रहा हो सिंदूरी कलर, इसमें क्या करेगा, बस कपलर यहाँ से सप्लाई देके उस वाले सेक्शन को भी पहुँचा देगा सप्लाई और इस वाले को भी पहुँचा देगा। तो अपना ट्रांसफार्मर सबको सप्लाई देगा। और यहाँ से इस बस कपलर के थ्रू ऐसे एमसीसी भी जुड़ी होती है। जैसे चिलर पे चला गया, फायर पंप में चला गया, ग्राउंड पे चला गया, बहुत सारी जगह ऐसे सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। सेम ऐसे ही दूसरी तरफ होता है। मगर दूसरे केस में क्या होता है, जैसे ट्रांसफार्मर कट जाता है जब जनरेटर चलता है। तो जैसे मान लो लोड ज़्यादा है आपके पास, तो आप एक जनरेटर को क्या करोगे, इस बस कपलर को काट के एक जनरेटर यहाँ से अपने इतने सेपरेट पैनल को चलाएगा इस वाले सेक्शन को, ठीक है। ऐसे ही दूसरा वाला यहाँ से काट के आप ऐसे दूसरे सेक्शन को चला सकते हो। यानी ये हमारे 320 केवी 2 जनरेटर आप अलग अलग चला सकते हो। लोड इसमें कम होगा तो आप ये वाला जनरेटर कट करके आप इसी बस कपलर से, यानी इस जनरेटर से या इस जनरेटर से, दोनों से सिस्टम रहते हैं कि आप जिस पे लोड आपको चलाना है चला सकते हो। लोड ज़्यादा है तो दोनों को अलग अलग चला सकते हो। अब बेसिक चीज़ समझते हैं। देखो सबसे पहले एलटी पैनल में लगा होता है अपना ब्रेकर। सबसे पहले सप्लाई कहाँ आती है, ब्रेकर पे आती है। ब्रेकर पे सप्लाई क्यों आती है, क्योंकि हमारा सारा सेफ्टी, ओवरलोड, अर्थिंग वगैरह यही देखता है। यदि सप्लाई सही है, सब कुछ है, तो ये आगे कहाँ भेजता है, हमारे बस चैम्बर में। बस चैम्बर जब सबको सप्लाई दे देता है, अपनी अपनी जगह पहुँच जाता है। फिर हमारे पास यहाँ पर 3 फेज देखने के लिए तीनों सिस्टम लगे होते हैं। RYB 3 फेज आ रहे हैं। ऊपर आपको RYB नहीं दिख रहा होगा, ये भूल मत जाना। ऊपर ऑन का है, ऑफ का और ट्रिप का है। इस तरफ करोगे तो देखो इस हैंडल को ट्रिप हो जाएगा, इस तरफ करोगे चार्ज हो जाएगा ये, ठीक है। और इसमें बेसिक सी थोड़ी थोड़ी सेटिंग में बता देता हूँ। ये हमारा लोड का है कि आपको कितने % लोड पे चलाना है और कितनी देर बाद ये ट्रिप हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा, ये देखो ये हमारा कहाँ सेट है, 95% पे सेट है। यानी ये हमारा कितने का, यानी ये हमारा बराबर 800 एम्पियर का, देखो यहाँ पे लिख रहा है। तो ये हमारा कितने पे, 700 750 के आसपास सेट है। ये हमारा का आएगा शॉर्टिंग का, फिर नीचे अर्थिंग के, ऐसे इसमें ये सब चीज़ डले होते हैं। और जैसे कुछ भी होता है तो यहाँ पे आएगा, देखो जैसे ये दिख रहा है टेस्टिंग का बटन मैंने जला के देखा, ये है। और उसके बाद ये हमारा वोल्टेज मीटर है, जैसे आपको वोल्टेज शो करना हो तो ये शो कर रहा है। फिर ये मल्टी फंक्शन मीटर है, ये सब कुछ दिखाएगा, कौन सी रीडिंग चल रही, KWH क्या चल रहा है, ये सब कुछ दिखाएगा। फिर उसके बाद हमारा सप्लाई कहाँ पहुँचती है, धीरे धीरे इन पे पहुँच जाती है बस कपलरों के थ्रू। देखो इन पे सब पे डिवाइड कर देते हैं। और हर एक चीज़ के लिए जैसे एक MCC भी लगाई जाती है, MCD नहीं MCC भी लगाई जाती है। जैसे 400 की लगी यहाँ पे, सभी जगह ऐसे लोड के हिसाब से जो बांट दी जाती हैं अपनी अपनी जगह पर, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है जनरेटर। यहाँ से जनरेटर चालू होगा, जैसे हमारा मेन ब्रेकर था। जैसे यदि बड़ा जनरेटर होगा, जैसे मान लो 1000 kVA का हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एक ट्रांसफार्मर लगेगा। यदि 500 का भी होता तो भी यहाँ पे एक अपन को ब्रेकर ही लगाना पड़ता, कॉन्ट्रैक्टर से काम नहीं चलता, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, यहाँ से जैसे सप्लाई आएगी जनरेटर की, तो यहाँ पे जैसे ट्रांसफार्मर के चल रहे थे सेम वैसे ये भी चलेंगे। यहाँ वोल्टेज शो होगा और यहाँ पे मल्टी फंक्शन मीटर। और एक ये हमारी रिवर्स पावर रिले लगाई गई है। इसमें रिवर्स पावर रिले क्यों लगाई गई है, जैसे बाय दफ़े एक जनरेटर हमारा चल रहा है और दूसरा पावर आ गया, तो दोनों का पावर मिक्स होने से बचाएगी ये। या फिर दोनों जनरेटर एक साथ चल रहे हैं तो भी ये पावर मिक्सिंग होने से बचाएगी। कहीं रिवर्स पावर सप्लाई मिल जाती है तो आपको पता होगा कभी कभी क्या होता है, इधर के उधर फेस कर देते हैं लड़के, रिवर्स आ जाता है। तो उसको बचाने के लिए कहीं लगाई जाती है रिवर्स पावर रिले। नीचे इसके बैटरी चार्जर के ये वोल्टेज दिखाएगा, ये एम्पियर दिखाएगा, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसका समझा देता हूँ मैं कैसे काम करता है। ये हमारी मेन स्क्रीन लगी हुई है। मेन स्क्रीन पे देखो ट्रांसफार्मर का दिखा रहा है वोल्टेज, एम्पियर और फ्रिक्वेंसी। यहाँ पे ये हमारा मेन है। यहाँ पे देखो जनरेटर मास्टर कौन सा, हमारा पहला वाला फॉल्ट कोई नहीं है अभी, बाकी सब चीज़ सही चल रही है।
सप्लाई कहाँ से आ रही, ट्रांसफार्मर से होती हुई बस कपलर से होती हुई आगे बढ़ रही। जनरेटर भी दोनों बंद। मेन पैरामीटर पे अपन दोबारा चले जाएंगे। ये मेन मीटर आ गया, ठीक है। अब ये बाय दफ़ा मान लो कभी ये पैनल काम करना बंद कर देता है, ऑटोमेटिक सिस्टम यानी अपना फेल हो जाता, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी बुद्धि सेट करनी है। हम लोग बहुत सोचना है कि हम लोग मैनुअल में पैनल चला रहे हैं, तो क्या करना है, ये वाला सिलेक्टर स्विच उठा के यहाँ से यहाँ किसी भी पैनल में जो पीएलसी के पास होगा वो यहाँ से उठा के मैनुअल पर डाल देना। अब मैनुअल के बाद आपको ध्यान रखना, बहुत शांति से काम करना, जल्दबाजी में नहीं। अब ये सारे स्विच दिख रहे होंगे, ये हमारा एक जनरेटर का सिस्टम है, ये दूसरे का जनरेटर, आपके यहाँ अलग भी हो सकता है। जैसे मान लो हमारे यहाँ 320 kVA का बड़ा जनरेटर पहले चलाना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जनरेटर स्टार्ट करेंगे इस वाले हरे बटन से, फिर वहाँ पर देखेंगे सप्लाई आ गई तीनों फेज़ों में, इसमें 1 2 तीनों फेज़ में, थोड़ी सी 30 सेकंड बाद फिर हम क्या करेंगे, इसका कपलर ऑन कर देंगे। कपलर कौन सा, कि जो जनरेटर की सप्लाई आई है वो पैनल में आ जाए। फिर हम लोड देखेंगे कि अपना लोड कितना चल रहा है, हमको दूसरा जनरेटर चलाने की ज़रूरत है तो सेम कंडीशन में दूसरा चलाएंगे, नहीं तो हम इसी से बस कपलर लगा देंगे। बस कपलर कौन सा, जो आपको सिंदूरी कलर का दिख रहा था, ये एक ही चला देगा जनरेटर को। अब धीरे धीरे यहाँ जनरेटर का लोड बढ़ेगा, देखिए ऊपर लिख रखा है कि आपको इससे ज़्यादा लोड नहीं ले जाना है जनरेटरों का, ठीक है। अब जैसे ही लोड बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, इस बस कपलर को काट के ये जनरेटर ऑन करेंगे, इसका कपलर ऑन करेंगे, फिर हमको बस कपलर ऑन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों जनरेटर अलग अलग चलेंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझना ज़रूरी होता है। देखो अब क्या होता है, जैसे मान लो अब कोई बहुत से लोग पूछते हैं कि एक MCCB की इतनी सारी MCCB की ज़रूरत क्या पड़ रही है। देखो ब्रेकर का काम अलग होता है और MCCB का काम अलग होता है। सेपरेट MCCB इसलिए लगाई जाती है कि कुछ भी शॉर्ट सर्किट वगैरह हो पैनल में तो सारे पैनल को दिक्कत ना हो, सिर्फ इसी चीज़ को गिर जाए। अब इसी के साथ एक चीज़ और जोड़ दी जाती है, APFC पैनल। APFC पैनल क्यों जोड़ा जाता है कि हमारे पैनल पे जो भी लोड बढ़ रहा है, जैसे ज़रूरत से लोड बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, हमारा वोल्टेज डाउन होगा। वोल्टेज डाउन होगा, एम्पियर बढ़ेगा तो वोल्टेज डाउन होगा, फिर क्या होगा, पावर फैक्टर बिगड़ जाएगा। तो उसको सही करने के लिए यहाँ पे एक अलग से लगा दिया जाता है, क्या है, इसको कैपेसिटर पैनल बोलते हैं। बहुत से लोग इसको अलग अलग भाषा में अलग अलग बोलते हैं। देखिए LT पैनल कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अभी क्या, ये हमारा शेयरिंग वाला था, शेयरिंग यानी लोड दोनों को शेयर करके चलाता था। शेयरिंग और सिंक में अंतर क्या होता है, देखो शेयरिंग में क्या होता है, जैसे ऑटोमेटिक जब जनरेटर क्या होगा, लोड ज़्यादा होगा तो दूसरा चलेगा और अपना जैसे ही कम होगा तो एक ही चलेगा। मगर क्या होता है सिंक में, क्या होगा, सिंक में ये होगा, जैसे मान लो जनरेटर चालू हो गया आपका, एक की ज़रूरत है तो एक ही चालू होगा और दो ज़रूरत है तो दूसरा ही चालू होगा, ठीक है। फिर मगर क्या होगा शेयरिंग सिंक में, जैसे एक जनरेटर बंद हो जाएगा कोई सा भी, तो आपको पता नहीं लगेगा कि जनरेटर बंद हो गया, पावर फ्लक्चुएशन बिल्कुल नहीं हो। अब हमारे यहाँ वही काम चल रहा है। देखो यहाँ पे सिंक की तैयारी चल रही है, हमारा सिंक पैनल लगेगा, फिर ये इस पैनल को दिया करेगा सिंक करके सप्लाई, और हमारा पूरा पैनल ऑटोमेटिक बढ़िया चला करेगा। मैं आशा करता हूँ आपको पैनल का नॉर्मली ऑपरेट करना सब चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद साथियों, आगे बने रहें और भी चीज़ों के लिए मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको अच्छी तरीके से समझाता रहूँ।